Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyida Sarush Noor and I am BS Clinical Psychology and Behavioral Sciences student at Heber Medical University, currently in my 7th semester. Before we begin, I want to extend my sincere gratitude to Vicarlis for providing me this platform where I can talk about such a sensitive and important topic, which is suicide awareness and prevention. Today webinar is not only about the awareness, we are here to learn how to prevent suicide. Suicide is a preventable public health issue. With the right knowledge and action, we can save lives. By the end of the session, you will learn what is suicide, the risk factors, the warning signs, किस तरह हम बात करेंगे अगर कोई इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है, क्राइसिस में हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे और सही जगह से हेल्प कैसे लेंगे। ये सेशन जो है सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स या साइकोलॉजिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसमें ये जज्बा है कि वो इंसानियत की खिदमत कर सके। और कुरान में भी मेंशन है कि अगर आपने किसी एक इंसान की जान बचाई तो गोया आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो सुसाइड को प्रिवेंट करना सिर्फ साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी की स्टूडेंट्स, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो इस माशरे में रह रहा है। तो ये है हमारे पास कुछ लर्निंग आउटकम के सेशन के एंड में हम किन चीज़ों को सीख चुके होंगे। ये है सुसाइड अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। हमारा टॉपिक कि सुसाइड एपीए के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ है, ग्लोबल और पाकिस्तान में स्टेटिस्टिक्स क्या है सुसाइड की, हिडन इश्यूज और कॉजेज क्या है हमारे पास सुसाइड की, और किस तरह हमारे पास सुसाइडल थॉट्स डेवलप होते हैं, कौन से स्टेप्स है और क्या वजूहात है। फिर हम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम ऐसे इंसान को हेल्प कर सकते हैं, और हम सुसाइडल इंसान के साथ बात कैसे करेंगे, इसको लॉन्ग टर्म हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, और किस तरह हमने इंसान को बचाना बचाना है, और ये किस तरह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सुसाइड। तो एपीए का पर्सपेक्टिव ये है कि कोई भी जो है इंसान है, वो इंटेंशनली खुद को ख़त्म करता है, अपनी ज़िंदगी को अगर वो ख़त्म करता है तो ये हमारे पास सुसाइड है। ये तो हम सबको पता है, लेकिन हमने सुसाइड को इस तरह स्टिग्मेटाइज किया है कि हमें लगता है कि ये किसी की पर्सनल फेलियर होगी, कोई कमज़ोरी है, उसके करेक्टर में कोई इशू होगा, उसने अपने माँ बाप के साथ सही माँ बाप के साथ जो है सलूक से नहीं रखा होगा, वो दीन से दूर होगा, तो इसलिए वो है जो है सुसाइड करता है। लेकिन असल में जो है एपीए कहता है कि एक इंसान जब सुसाइड करता है तो उसका कॉज होता है अनट्रीटेड मेंटल डिस्ट्रेस, होपलेसनेस, एक्सट्रीम पेन, या उसको लगेगा कि वो इस दुनिया में बोझ है। उसको अपना आप भी बोझ लगेगा और उसको लगेगा कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान का करेक्टर ठीक नहीं है तो एंड में वो सुसाइड करेगा। और इस चीज़ को हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा जो है स्टिग्मेटाइज किया गया है। इवन दो कि जब हम कोई ड्रामा सीरियल देखते हैं तो उसमें उन्होंने जो एक करेक्टर जो है वो विलन का रोल प्ले कर रहा होगा और एंड में वो सुसाइड करेगा, तो वो हमें ये मैसेज देते हैं कि इसने पूरी ज़िंदगी बुराइयां की है तो एंड में जाके इसने सुसाइड की है, जो कि बिल्कुल गलत पर्सपेक्टिव है। सुसाइड इंसान इंटेंशनली करता है, लेकिन ये किसी अनट्रीटेड मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। नेक्स्ट प्लीज मैम। ओके, तो ये हम देख रहे हैं कि ग्लोबली और पाकिस्तान में स्टेटिस्टिक्स क्या है सुसाइड की। तो फोर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है और इसकी जो एज है वो बिटवीन 15 to 29 है। और जो ग्लोबली इसके डेथ रेशियो है वो भी मेंशन है। पाकिस्तान में जो इसका जो एज लिमिट है वो 15 to 35 डेथ्स डेली, और हर घंटे में एक जो है बंदा खुदकुशी करता है। 19,000 टोटल डेथ्स जो है वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास पाकिस्तान में ये रिपोर्टेड है। लेकिन ये सारा वो डेटा है जो कि रिपोर्टेड है, बहुत सारी जगहों की जो डेटा है वो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये वो डेटा है जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। फॉर एवरी वन डेथ जो कि अगर कोई एक बंदा सुसाइड कर रहा है तो 10 से 20 लोग खुद को सेल्फ हार्म भी पहुंचा रहे हैं और वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर कोई एक जो सुसाइडल डेथ आती है तो उसका मतलब ये है कि
वो हमारे पास 1 घंटे में 10 से 20 लोग जो है उस वक्त खुद को सेल्फ हार्म पहुंचा रहे होते हैं। तो इससे हमारे हमें पता चलता है कि सुसाइड कितना वल्नरेबल है, और ये कितना कॉमन इशू है हर सोसाइटी के लिए। और स्पेशली पाकिस्तान जैसी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, जहाँ पे सोशल और जो इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं, बंदे को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो वहाँ पे ये एक बहुत वल्नरेबल कॉज ऑफ डेथ है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि इसकी हिडन कॉजेज क्या हो सकती है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकती है। तो सुसाइड जो है वो हमारे पास साइकोलॉजिकल और मेडिकल की वजह से हो सकता है, जिसमें सेवेयर डिप्रेशन आता है, एंजाइटी, सब्सटेंस अब्यूज, या अगर वो खुद को खुद में हालीपन महसूस कर रहा होता है, या अगर वो किसी ऐसी मुश्किल में है कि उसको लगता है कि बस मेरे पास सिर्फ ये वाहिद हल है, तो मैं कर सकता हूँ। या कोई सेवेयर इलनेस वाले बंदे, जिस तरह के कैंसर के पेशेंट्स हो गए या HIV के पेशेंट्स हो गए, तो वो उनको फिर ये एक इजी सोल्यूशन लगता है, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत टफ होती है, तो वो कहते हैं कि बस हमारी तकलीफ से जान छूट जाएगी, तो वो खुद को ट्रैप महसूस करते हैं, एम्प्टी महसूस करते हैं। तो उसकी वजह से भी बंदा जो है सुसाइड की तरफ जा सकता है। फिर सोशल और सिचुएशनल फैक्टर्स आ जाती है, जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस एक बहुत कॉमन और बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो जॉब लॉस या एकेडमिक प्रेशर, एग्जाम फेलियर, या अगर कोई सवेयर बुलिंग उनके साथ हो रही है, कोई हार्ट ब्रेक, कोई फोर्स मैरिज हो सकता है। डोमेस्टिक अब्यूज में भी सुसाइडल रेशियो ज्यादा है, कि कोई ऐसी औरत जो डोमेस्टिक अब्यूज फेस कर रही है और एट द एंड वो ये फैसला कर लेती है कि ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूं। तो इस तरह के लोगों में भी ये रिस्क ज्यादा हो सकता है। और वो लोग जो खुद को आइसोलेट कर चुके हैं, जो सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाते, या उनको अच्छा नहीं लगता लोगों के साथ मिलना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, सोशल वर्क करना, तो ऐसे लोगों में भी रिस्क हो सकता है। और कुछ हमारे पास इसके ट्रिगर्स होते हैं। नंबर 3 पे हम ट्रिगर्स की बात करेंगे। तो सडन ट्रॉमा, जरूरी नहीं है कि सुसाइड जो है वो कॉजेस की वजह से हो, या सेवेयर डिप्रेशन की वजह से हो, या उसके पीछे कोई सोशल कॉजेस हो। ये ट्रिगर्स भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर उनकी कोपिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है और उसको कोई मुश्किल, इस तरह का हमारे पास एक केस भी रिपोर्ट हो चुका है, कि उसको अगर यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई मुश्किल आती है और वो एट द टाइम वो चीज़ हैंडल नहीं कर पा रहा, तो वो सुसाइड की तरफ वो चला जाता है। तो ये भी एक रिस्क है। या कोई सडन ट्रॉमा इस तरह आ जाता है कि आप उसको फेस नहीं कर सकते, जिस तरह के अगर किसी इंसान को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाए, और वो उसका जो है दिल जो है वो मायूस हो जाए और वो नहीं कर पा रहा, तो इस तरह के हमारे पास सडन ट्रॉमास भी आ सकते हैं, कि जो सुसाइड के रिस्क फैक्टर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, अब हम बात करेंगे कि सुसाइडल थॉट्स डेवलप कैसे होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगी कि इस सेशन को हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखें। इस सेशन को हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखें, तो अगर आप लोग बीच बीच में डिस्कशन किया करेंगे और क्वेश्चन वगैरह करेंगे, तो मुझे खुशी होगी। तो हो सुसाइडल थॉट्स डेवलप, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई ऐसा स्ट्रेस है, जिसको मैंने आगे भी बात की, कि कोई ऐसा स्ट्रेसर आ गया है जो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो है सुसाइडल थॉट्स का वो हो सकता है कि अगर आप कोई वो मैनेज नहीं कर पा रहे, कोई भी स्ट्रेस है और आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो वो स्टेप्स हो सकता है कि आपको आइडिएशन शुरू हो, लेकिन वो आपका ट्रिगर होगा। फिर आपको कैसे आइडिएशन आते हैं, आपको ये सोच आती है कि काश ये सब कुछ खत्म हो जाए, काश मैं फिर से जाग ना पाऊँ, काश मैं इस रियलिटी से कहीं दूर चली जाऊँ। तो इस तरह के फिर आपके माइंड में पैसिव आइडिएशन आते हैं। फिर वो पैसिव आइडिएशन जो है वो एक्टिव आइडिएशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें बंदे को बस यही सोच आती है कि इस पेन को रोकने के लिए वाहिद हल ये है कि मैं अपनी जिंदगी जो है वो खत्म कर दूं। और उस एक्टिव आइडिएशन के रिजल्ट में वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है। वो मीन्स के बारे में देखता है कि कौन सी चीज से मैं अपनी जान ले लूं, वो सोचता है, वो देखता है, वो ऑब्जर्व करता है। फिर उसके बाद वो राइटिंग नोट्स, वो नोट्स लिखेगा, जगह जगह वो अपनी नोट्स लिखेगा, उसको नोट्स लिख के फिर उसको डिस्कार्ड करेगा, लेकिन वो नोट्स लिखेगा। और वो अपने लिए टाइम और प्लेस फिक्स करेगा। उससे पहले वो हर इंसान से उसकी कन्वर्सेशन ऐसी होगी कि आपको पता चलेगा कि ये बंदा प्लानिंग कर रहा है।
तो सुसाइड जो है, बहुत सारे लोगों का सुसाइड के बारे में ये मिथ है कि उसने तो बस अचानक खुदकुशी कर ली और उसने तो किसी को बताया भी नहीं, उसके लाइफ में तो कोई ऐसा स्ट्रेस ही नहीं था और हमें तो पता ही नहीं चला उसने क्यों खुदकुशी की, कब की। तो ये सारे वार्निंग साइंस होते हैं जो वो बंदा शो करता है, लेकिन कोई उनको ऑब्जर्व नहीं करता। और सुसाइड हमेशा प्लान करके होती है, कोई ये जो हम लोग कहते हैं ना कि वो सडन उसने अटेम्प्ट किया था, सडन सडन अटेम्प्ट नहीं होता, बल्कि वो हमेशा से वो प्लानिंग करता है। वो नोट्स लिखेगा, उसकी कन्वर्सेशन से आपको पता चलेगा, उसकी बातों में आपको पता चलेगा, मायूसी नजर आएगी। और उसके बाद जो है वो एक्शन तभी लेता है कि जब वो ये सारे फर्स्ट स्टेप्स वो ऑलरेडी कर चुका होता है। अटेम्प्ट्स में बहुत सारे अटेम्प्ट्स जो है वो अनसक्सेसफुल होते हैं, और एंड में कोई सक्सेसफुल अटेम्प्ट जो होता है वो हमारे पास सुसाइडल केस होता है। अब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, अगर हमने इसी जगह पे ये चीज़ रोकनी है, फॉर एग्जांपल एक्शन से पहले हमने उसको प्रिवेंट करना है। तो जब वो अटेम्प्ट करेगा तो उससे पहले हमने वो सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट प्लीज। ओके। तो अभी मैंने बात की कि एक्शन से पहले जब वो प्लानिंग करेगा तो उसी टाइम पे हमने उसको प्रिवेंट करना है बिफोर द एक्शन। तो उस टाइम पे अगर आपको पता चले कि एक इंसान है और वो ये प्लानिंग कर रहा है, या वो अपनी टाइम फिक्स कर रहा है, नोट्स लिख रहा है, या उनकी कन्वर्सेशन से हमें ऐसे लग रहा है कि उसमें सुसाइडल रिस्क है, तो उस टाइम पे आपने साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देनी है उसको। मतलब आपने पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपने वो जिस चीज़ के बारे में आपको खदशा है कि वो ये चीज़ यूज़ करेगा, फॉर एग्जांपल गर्ल्स में जो है वो पिल्स ज़्यादा यूज़ होती है, तो आपने पिल्स घर में नहीं रखनी या उनके फ़ोन से बहुत दूर रखनी है। शार्प ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह के हमारे पास जो मेल होते हैं, तो वो शार्प ऑब्जेक्ट्स या फिर जो हमारे पास गन्स वगैरह होते हैं, तो उससे वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपने वो चीज़ें भी जो है उनके फ़ोन से दूर रखनी है। कुछ लोग जो है वो सुसाइड के लिए उनके माइंड में ये आता है कि वो रूप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने रूप, पिल, शार्प ऑब्जेक्ट और उन चीज़ों को दूर रखना है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी हाई प्लेसेस है, मतलब आपने एक सुसाइडल बंदे को देखा है और वो छत की तरफ जा रहा है, वो अकेले जा रहा है, या फिर वो उस टाइम पे ठीक भी है, लेकिन आपने उसको अकेले उस साइड पे जाने नहीं देना। आपने उसको जी जी, आपका क्या क्वेश्चन है महानूर? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी क्वेश्चन था ना कि जैसे आपने कहा कि अगर हमें एंड टाइम में पता चल जाए कि ये बंदा जी। सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहता है या इसके थॉट्स ऐसे हैं। बेसिकली आजकल ऐसा होता है कि ज्यादातर बच्चे, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, अगर हम कह लें, हॉस्टलाइज्ड होते हैं। जैसे अभी कुछ रिसेंट केसेस हुए हॉस्टल के रिलेटेड, बच्चों के, फीमेल्स के, मेल्स के। तो उनके साथ अक्सर कोई नहीं होता। वो उनका किससे पता चलेगा कि ये सुसाइड करने वाले हैं? उनके मेट्स को, उनके रूममेट्स को अक्सर होते हैं कि रूममेट्स नहीं होते कमरे में, और जब वापस आते तो सुसाइड किया होता है उसके दूसरे रूममेट ने में। क्या हमारे पास सोल्यूशन होंगे? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसको हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं रिस्क फैक्टर्स में। देखिए, अगर आपके पास अवेयरनेस होगी कि सुसाइड के रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकती है, तो आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। और रिस्क फैक्टर्स में हमने आइसोलेशन का भी एक रिस्क फैक्टर पढ़ा कि अगर कोई इंसान है वो आइसोलेटेड है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, और वो अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो सही से नहीं कर रहा, तो उस बंदे में सुसाइडल रिस्क हो सकता है। तो ऐसे बंदे को आपने अकेले नहीं छोड़ना, और उनको जो है अपनी सोशल सपोर्ट देनी है। तो द सोशल सपोर्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास किसी को भी इस तरह के सवेयर स्टेप लेने से रोक सकता है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि किसी को पता नहीं चलेगा, तो अभी ही रिसेंटली लास्ट स्लाइड्स में हमने ये बात डिस्कस की कि जब वो प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उनकी बिहेवियर से ये चीज़ शो हो रही होती है कि ये होपलेस है और ये कोई ऐसा कदम उठाएंगे। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वो नोट्स लिखेंगे, तो अगर वो हॉस्टलाइट है तो हॉस्टल में भी एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और आपके हॉस्टल में भी आपका कोई सर्कल होता है जिनके पास आप उठते बैठते हैं। तो इसलिए ये सुसाइड की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान को ये पता हो कि कभी भी कोई ऐसी आइसोलेशन में हो या कोई किसी को इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हो, तो किस तरह आपने उसकी हेल्प करनी है।
और ये बात भी मैंने कही कि ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि ये हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस माशरे में रह रहा है और जो ये नोट कर रहा है कि उसके इर्द गिर्द लोग जो है वो बुझ रहे हैं या वो पहले की तरह वो एक्टिव नहीं है। आई होप यू गेट योर आंसर। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि लिथियल मीन्स को आपने रिमूव करना है। तो इसी तरह फिर हमने सेकंड स्टेप ये पढ़ा है कि मानूर आपका आंसर इसमें भी है कि डोंट लीव अलोन। आपने ये पूरी चीज़ें यहाँ से सीख के जानी है, आपने रिस्क फैक्टर्स भी यहाँ से सीख के जाने हैं और आपने फर्स्ट एड भी पूरा यहाँ से सीख के जाना है। सबसे पहले आपने किसी भी इंसान की हेल्प करनी हो और आपको लग रहा है कि वो रिस्क पे है, तो आपने वहाँ से वो सारी चीज़ें रिमूव करनी है जिसमें पिल, शार्प ऑब्जेक्ट्स, रूप और हाई मतलब जो हाई प्लेसेस होते हैं। तो अगर आजकल जो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है ना कि हॉस्टलाइट्स और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और ये लोग जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, कुछ जो है वो छत से मतलब कूद जाते हैं या कुछ रूप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये हमारे जो इंतज़ामिया है हॉस्टल वगैरह की या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की, स्कूल्स वगैरह के जो ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं हॉस्टल्स में, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले वो चीज़ें रिमूव करें। अगर बात हाई प्लेसेस की आती है तो वो वहाँ पे स्ट्रिक्ट वो रखे ना, गाइडेंस रखे कि वो वहाँ पे लोग वहाँ पे गाइड को बिठा के रखे, कोई गेट कीपर या कोई कि छत पे अगर कोई इस तरह जाए बंदा तो वो उनसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे कि आप किस लिए ऊपर जा रहे हो, क्या करने ऊपर जा रहे हो, और वहां जाके भी उन पे नजर रखनी चाहिए। तो अगर हम इस चीज को प्रिवेंट करेंगे तो ये चीजें कम होगी, और हम इन पे तवज्जो नहीं देंगे तो ये चीजें और बढ़ेगी। फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है डोंट लिव अलोन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है। कोई भी इंसान सुसाइड तब करता है जब वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है, जब उसको लगता है कि वो इस जगह पे जो है वो बोझ है, इन लोगों पे बोझ है या उसकी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे हाल में अगर आप किसी को ट्रस्टेड पर्सन है और वो किसी को ये यकीन दिलाता है कि उसमें भी क्वालिटीज है, या अगर उस पर मुश्किल वक्त है तो उसको थोड़ा सा सोशल सपोर्ट देता है, उसको उसकी काउंसलिंग करता है। और ये हर आम बंदा भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई थेरेपिस्ट हो, कोई साइकोथेरेपिस्ट हो या कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही हो, ये हर बंदा कर सकता है। और सोशल सपोर्ट हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो सबसे पहले आपकी लीथल चीज़ों को रिमूव करना है, दूसरे पे आपने उसको कभी अकेले नहीं छोड़ना। थर्ड पे ये है कि आपने उसको ये नहीं कहना कि आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, आप आपके पेरेंट्स आपके बात क्या करेंगे, आपकी तो पूरी जिंदगी पड़े है। और आपने उसको इस तरह लहजे से समझाना है कि उसको ये यकीन हो जाए कि वो गलत कर रहा है, लेकिन इस तरीके से समझाना है कि उसको वो चीज़ बुरी भी ना लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने कोई बात डिस्कस करता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगी, तो वो आगे से डांटना शुरू कर देते हैं कि आपके बाद आपके पेरेंट्स का क्या होगा, उनका तो सोचिए, उन्होंने आपको इतना बड़ा किया है। या फिर इस तरह वो बस बात ही करना शुरू कर जाते हैं। या अगर कोई बंदा है और उसकी जॉब चली गई है और वो बहुत चला गया है और वो बहुत होपलेस है और वो ये कहता है कि अब मैं कैसे गुजारा करूंगी मेरी फैमिली, तो वो कहता है कि मैं मुझे तो आसान हल ये लगता है कि बस मैं सुसाइड कर लूँ। तो वो जिस बंदे से शेयर कर रहा होता है तो वो उसको कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का क्या होगा और तुम इतने बेगैरत हो, ये वो। तो इस तरह आपने कभी उनको नहीं समझाना। आपने जब भी उनको समझाना है तो आपने क्वाइटली, स्लो, काम और इस तरीके से समझाना है कि उनको ये एहसास हो कि उनका कोई हमदर्द है। और आपने जो फोर्थ स्टेप है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ऑफ सुसाइड में, वो ये है कि आपने नेक्स्ट और पे नजर रखना है। आपने उसी टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना, बल्कि आपने उस पे नजर रखना है। जो भी बंदा सुसाइडल रिस्क पे होता है या जो भी बंदा सुसाइड अटेम्प्ट्स करता है, तो उनमें ये रिस्क और बढ़ जाता है कि वो आइंदा दोबारा करेंगे। तो आपने उस टाइम पे उसको अवेयरनेस दे दी, आपने उस टाइम पे उसको हेल्प हेल्प की उसकी, लेकिन आपने बाद में उसको छोड़ दिया। तो आपने ऐसे नहीं करना। आपने अगर किसी को हेल्प करनी है तो आपने उन पे नज़र रखनी है अनटिल एंड अनलेस कि वो फुल हेल्दी हो जाए। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो ये तो हमने फर्स्ट एड की बात कर ली कि पूरी तौर पे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन पे।
तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से आपने एवोल्यूशन करनी है। सीबीटी एक हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जिसमें हम उनके थॉट पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। ओके सॉरी। सो उसके बाद हमने सपोर्ट पे बात करनी है कि फैमिली में ओपन टॉक्स किस तरह आपने जो पेन है उसको नहीं छुपाना, आपने उनको यकीन दिलाना है कि वो जो भी बात हो वो आपसे शेयर करे। उनकी स्लीप का और एक्सरसाइज की तरफ आपने उनको लेके जाना है, उनकी स्लीप का ख्याल रखना है और आपने उनको सेफ सोशल सर्कल की तरफ लेके जाना है। और जो फर्स्ट स्टेप में मैं एक बात करना भूल गई कि अक्सर जो पेशेंट है वो साइकोलॉजिस्ट के पास इवोल्यूशन के लिए आते हैं। तो जब आप उनकी रिस्क असेसमेंट कर लेते हो और आपको पता चल जाता है कि ये बंदा रिस्क पे है, तो उस टाइम आपने साइकेट्रिस्ट से हेल्प ज़रूर लेनी है, क्योंकि वो इतनी वर्नेबल स्टेज पे होता है कि मेडिकेशन के थ्रू वो थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। और थर्ड ओके, तो अब हम बात करेंगे कम्युनिटी रोल पे। जी जी, नेक्स्ट करें मैम। ओके, तो सबसे पहले हमने इस स्टिग्मा को ब्रेक करना होता है कि सुसाइड के बारे में ये भी एक मिथ है कि अगर आप इसके बारे में बात करेंगे लोगों को इससे आइडिया मिलेगा और उनके जो माइंड में है आइडिया आएगा कि सुसाइड करना है। तो ये बिल्कुल एक मिथ है। सबसे पहले आपने इस स्टिग्मा को ब्रेक करना है। आपने मेंटल हेल्थ के बारे में कॉलेजेस, घरों पे आपने इसके बारे में बात करनी है और आपने लोगों को ये बताना है कि सीकिंग हेल्प जो है वो एक स्ट्रेंथ है, वो कोई कमजोरी नहीं है। अगर आप किसी चीज से सफर कर रहे हो और आप हेल्प सीख करते हो तो ये आपका स्ट्रेंथ है, आप बहादुर हो। और दूसरी पे हम जो है वर्कशॉप्स कर सकते हैं। बेसिक मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड पे हम वर्कशॉप्स कर सकते हैं स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज में। और थर्ड पे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है रिस्पॉन्सिबल मीडिया, कि आपने सुसाइड को सेंशलाइज नहीं करना। अगर कोई न्यूज़ आ जाता है कि फलानी जगह पे सुसाइड हो गया है और लोग दरादर उसको शेयर करते हैं, तो आपने उसको सेंशलाइज नहीं करना। हाँ, अगर आपने वो चीज़ आगे पहुंचानी है तो उसके साथ आपने हेल्पलाइन नंबर्स और उसके साथ उससे रिलेटेड अवेयरनेस के लिए आपने वो चीज़ प्रमोट करनी है। ये नहीं कि फलाने बंदे ने स्टूडेंट तो फलानी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट तो उसने जो है वो सुसाइड किया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि आप इस न्यूज़ को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नहीं, आपने उसको सेंशलाइज नहीं करना। आपने उसके साथ अवेयरनेस वाली बात करनी है। अगर आपने कोई न्यूज़ शेयर भी करना है तो आपने ये कहना है कि हमें इसको प्रिवेंट करना है, इसको मज़ीद सेंशलाइज ना करें। नेक्स्ट प्लीज़। ओके, तो ये कुछ हेल्पलाइंस है जो 24/7 अवेलेबल होता है। सबसे पहले उमंग का है।
पेरोजन का है, और एट द एंड जो हमारा प्लेटफॉर्म है फिकर लिस्ट, तो उसका मैंने नंबर मेंशन किया है। अगर आप कोई बंदा नजर आए कि वो रिस्क पे है या वो सफर कर रहा है किसी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज से, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि सुसाइड हमेशा अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। तो अगर आप किसी को सफर करते देख रहे हो, वो एंजाइटी से सफर कर रहे हो, डिप्रेशन से, या सिंपली वो होपलेसनेस हो, तो आपने उनके साथ ये नंबर शेयर करनी है। ये नंबर जो है 24/7 जो है हेल्प के लिए खुले होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप बढ़ते किसी को देखा है कि वो मुश्किल में है और वो सुसाइड के रिस्क पे है, तो आपने किसी भी साइकोलॉजिस्ट के साथ या फिर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ रब्ता करना है। और आई आई जस्ट होप कि आप जो अभी मैंने आप लोगों को फर्स्ट एड सिखाई है, तो वो आप सब ने सीख चुके होंगे और उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस भी करेंगे। ये सेशन लेने का मकसद सिर्फ इतना नहीं था कि हम आपको अवेयरनेस दें अबाउट सुसाइड। सुसाइड क्या है, कैसे बहुत ज्यादा हो रही है, और ये एक बहुत हमारे लिए बहुत अफसोस का मकाम है कि हम सब हम सब के होते हुए हमारी हमारी बीच में ही कोई बंदा उठ के सुसाइड कर लेता है। तो इस सेशन का मेन मकसद यही था कि हम सिर्फ अवेयरनेस पे नहीं बल्कि इसके प्रिवेंशन पे। नेक्स्ट प्लीज। सो यहाँ तक था हमारा सेशन। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सेशन को ज्वाइन किया और इसको सुना। और आप लोगों की कोई क्वेश्चंस है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, या अगर आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ ज़्यादातर साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग अगर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, तो हमारे सेशन के एंड में हम इस चीज़ को एंटरटेन करेंगे। यू कैन आस्क एंड वी विल आंसर। हमारे पास और भी साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो तो यू आर वेलकम।